ये एक भालू यानी कि बेयर है और ये एक बॉलिंग बॉल है। अगर पीयर प्रेशर में आके किसी मॉल में बॉलिंग करी है तो इतना तो पता होगा कि फुटबॉल जैसी दिखने वाली ये बॉल अगर किसी के पांव पे गिर जाए तो क्या हाल हो सकता है। पर शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा कि एक ग्रिजली बेयर के बाइट में करीबन 8 मेगापास्कल की फोर्स होती है, यानी कि इतनी ताकत कि ये भालू अपनी एक बाइट से एक बॉलिंग बॉल को क्रश कर दे। फिर भी हम आजकल अपने बच्चों को जो सबसे पहला सॉफ्ट टॉय गिफ्ट करते हैं वो जनरली एक टेडी बियर होता है, या फिर इसको हम अपने प्रेमी को अपना प्रेम दर्शाने के लिए भी गिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा जानवर जो सही में एक आदमी को कच्चा चबा जाए, उसका स्टफ टॉय आज हर एक बच्चे के बेडरूम पे मिलता है। बट कैसे और क्यों, ये स्टोरी है टेडी बियर, उसके कमर्शियलाइजेशन और फेमस होने की। इसे समझने के लिए हमें 1902 में जाना पड़ेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उस टाइम पे उनके प्रेसिडेंट थे थियोडर रूजवेल्ट। थियोडर एक बहुत ही शौकीन शिकारी थे और इसीलिए उस साल नवंबर में वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर्न स्टेट मिसिसिपी यानी कि दक्षिणी राज्य मिसिसिपी में गए एक हंटिंग पार्टी के साथ। इससे पहले कि हम अपनी कहानी में आगे बढ़ें, रूजवेल्ट के बारे में जान लेते हैं, खासकर उनका शिकार के लिए जो लगाव था उसके बारे में। अगर 1910 में पब्लिश हुई उनकी बुक की बात सही माने, अगर उसका डेटा सही है, तो रूजवेल्ट और उनका बेटा एक ईस्ट अफ्रीकन सफारी में गए थे जहां उन्होंने करीबन 512 जानवरों का शिकार किया। फॉर गुड और फॉर बैड, दैट्स हाउ पैशनेट ही वॉज। अब हम लौटते हैं अपनी कहानी पे। तो मिसिसिपी में शिकार करते हुए रूजवेल्ट दिन भर एक भालू के पीछे पड़े हुए थे। पर उस दिन रूजवेल्ट थोड़ा लकी नहीं थे, इसलिए दिन भर उसका पीछा करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने शायद ये माना कि दिस इज अ बैड डे एट वर्क, और ये सोच के वो लंच करने अपने कैंप में लौट आए। उनका जो हंटिंग पार्टी थी उसका लीडर था होल्ट कोलियर। होल्ट एक फॉर्मर स्लेव था, बट इसी के साथ साथ वो बहुत ही ऑसम हॉर्स राइडर यानी कि घुड़सवार था। होल्ट के बारे में एक बात जानना और जरूरी है कि उसने अपनी जिंदगी में करीबन 3000 भालू मारे थे। रूजवेल्ट के लौटने के बाद होल्ट और उनके हंटिंग डॉग्स को भालू मिल गया और उन्होंने इस भालू को घेर लिया। रूजवेल्ट को वापस बुलाने के लिए एक ट्रम्पेट बजाया गया यानी कि बिगल, बट इससे पहले कि रूजवेल्ट लौट कर आ पाते, उस भालू ने ही इस हंटिंग पार्टी पर अटैक कर दिया। होल्ट को उस भालू से बचने के लिए अपनी बंदूक के बट से यानी कि एंड से उस पर हमला करना पड़ा। जब तक रूजवेल्ट वहां लौट कर आए, उस भालू को पेड़ से बांधा जा चुका था और वो बेहोश ही था। भालू की वो हालत देखकर रूजवेल्ट ने यह डिसाइड किया कि मैं इस भालू का शिकार नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हंटिंग स्पिरिट नहीं है। रूजवेल्ट की ये कहानी धीरे धीरे फैलने लगी। रिमेंबर, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं, यानी नो वायरल वीडियोस। बट उनके इस इंसिडेंट को सबसे ज्यादा फेमस किया वॉशिंगटन पोस्ट के इस कार्टून ने, जिसके बाद मॉरिस और रोज मिचटन जो कि रशियन इमिग्रेंट्स थे, उन्होंने इस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर एक स्टफ टॉय बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा टेडी बियर, टेडी फॉर थियोडर रूजवेल्ट, और अपने कैंडी शॉप के बाहर इस स्टफ टॉय को बेचने के लिए उन्होंने रख दिया। ये स्टफ टॉय एकदम से हिट हो गया। इसी मिस्टम कपल ने आगे जाके आइडियल टॉयज नाम की कंपनी बनाई जिसने पूरी दुनिया को रूबिक्स क्यूब दिया। टेडी बियर आज एक कितना बड़ा कमर्शियल सक्सेस है ये हम सबको पता है। आप इसे किसी बच्चे को भी दे सकते हो और किसी बेबी को भी। और इसी इंसिडेंट के बाद थियोडर रूजवेल्ट को लोग प्यार से टेडी रूजवेल्ट भी बुलाने लगे। अगर आप टेडी रूजवेल्ट गूगल करोगे तो आपको सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे। बट इस पूरी कहानी का एक डार्क साइड भी है। रूजवेल्ट ने उस भालू का शिकार करने से तो मना कर दिया, बट जब वो वहां से जाने लगे तो उन्होंने अपनी हंटिंग पार्टी में से एक आदमी को यह ऑर्डर दिया कि ही शुड स्लिट द बियर्स नेक, यानी कि उन्होंने उस भालू का गला रेत देना चाहिए ताकि वो अपने दुखों से मुक्ति पा सके, इफ आई कैन से दैट। मुझे नहीं पता इस डिसीजन में कितनी हंटिंग स्पिरिट थी या नहीं, खैर उसको हम छोड़ देते हैं। बट आज टेडी बियर हर एक दुकान पे है और हर एक बच्चे के बेडरूम में, चाहे मिसिसिपी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वो स्टेट जहां पे शायद अब भालू ढूंढने से भी नहीं मिलता।
So if you like the video, do consider subscribing the channel for such interesting videos. And until then, adios.